फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए रोजगार से संबंधित जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, जगदलपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जा रही है, जिसका आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा भरे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। किंतु इस डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 2 वर्ष तक प्रशिक्षण के दौरान 19,800 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी, जो कि आपको बढ़कर 62,600 रुपये तक हो जाएगी। समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। और साथ में आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि आप इसकी लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा को पास करें और इसमें अपना कैरियर बनाएं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पेज पर मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं। पहला, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जगदलपुर क्षेत्र के लिए बस्तर संभाग के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती। ये जहां भर्ती है वहां का डिटेल है। और आवेदन जैसे कि शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 5 नवंबर 2018 5:30 बजे तक है। तो फ्रेंड्स, आवेदन जल्द से जल्द करें और आवेदन करने से पहले आवेदन की पूरी प्रक्रिया को जान लें, जिससे कोई भी गलती ना हो। और अगर आप चयन प्रक्रिया में पास होते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इसलिए जो भी डेटा आप एंटर करें, सही एंटर करें, देख कर एंटर करें और बाद में फाइनली जब सबमिट करें तो उस समय आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपने डेटा सही एंटर किया है या नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फ्रेंड्स, जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें। फ्रेंड्स, आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़रूरतमंद जिनको अपना कैरियर डेटा एंट्री के क्षेत्र में बनाना है वो भी आवेदन कर सकेंगे, वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। पदों का विवरण आप देख लीजिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 73 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर को छोड़ के 4 पद हैं, जिस टोटल आपको 83 पदों पर रिक्तियां हैं। जो अनिवार्य बात है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप इन पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। दायित्व क्या होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का? डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय के टंकण संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे एवं एमएस ऑफिस में मुख्यतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस तथा इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य एवं नस्तियों का व्यवस्थित रूप से संधारण का कार्य कर्मचारियों अधिकारियों के सहायक के रूप में किया जाएगा। ये आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर पद का दायित्व है, जो चयन प्रक्रिया के पास करने के पश्चात जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपको निभानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, वेतनमान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप देखते हैं हेडिंग प्रशिक्षु वृत्ति और वेतन, 2 यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। प्रशिक्षु वृत्ति में आपकी जो परीक्षा अवधि होगी वो 2 वर्ष की होगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल है। इस अवधि में आपको 19,800 रुपये का प्रति माह जो वेतन दिया जाएगा और आपको पे मैट्रिक्स S4 के तहत जो सैलरी होगी वो 62,600 रुपये होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आयु सीमा के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों। आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अक्टूबर 2018 के आधार पर मानी जाएगी और न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष है। 35 वर्ष उस वर्ग के लिए है जिसको हम सामान्य वर्ग के नाम से जानते हैं। उस वर्ग की पुरुष, महिला, दिव्यांग को आवेदन करने के लिए 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष, महिला और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी और हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। फ्रेंड्स, जो शैक्षणिक योग्यता इस पद के आवेदन के लिए मांगी गई है उसमें आपकी स्नातक डिग्री में सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी से पास होने में सेकंड डिवीजन से पास होना अनिवार्य है। थर्ड डिवीजन के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डिप्लोमा कोर्स का आपको प्रमाण पत्र देना है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है या बीई किया हुआ है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आपको ये डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही अगर आपने एमसीए या एमएससी भी कंप्यूटर साइंस किया तो भी उस केस में भी आपको ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट, हिंदी, गणित, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने स्नातक या परास्नातक किया हुआ है, उस केस में आपको डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। जैसा कि मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आपको इसको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 दिनांक 11 जून 2018 के अनुसार उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधी अर्हता को नियमानुसार स्पष्ट किया जाता है। ऐसे आवेदक आवेदिका जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं अथवा द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए में परास्नातक हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र यथा जीसीए, पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त से भिन्न पाठ्यक्रम में द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए है जो स्नातक या परास्नातक में कंप्यूटर साइंस से उनका कोई संबंध ही नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो उनके लिए जो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, उनमें ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्ष की डिप्लोमा अथवा डीसीए के 1 वर्ष डिप्लोमा अथवा आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स अथवा पीजीडीसीए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, आइए आवेदन शुल्क के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपए और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.cspc.co.in पर आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। 200 अंकों में भी प्राप्तांक सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक पृथक निर्धारित की गई है।
सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग को 200 में 80 यानी 40% मार्क लाना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 में से 60 यानी 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है इसको पास करने के लिए। और लिखित परीक्षा में हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा, जिसका अगर गलत उत्तर दिया गया तो चौथाई अंक काट लिया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग भी है। इसलिए चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय जब आप लिखित परीक्षा दे रहे हो तो प्रश्न को अच्छे से समझ लें, अगर उत्तर आता हो तो जवाब दें, अन्यथा उसे छोड़ दें। जो आपको लिखित परीक्षा में जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सामान्य ज्ञान के 50 अंक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 30 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता के 30 अंक, सामान्य गणित के 30 अंक, सामान्य हिंदी के 40 अंक और सामान्य अंग्रेजी के 20 अंक, कुल 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं वो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर। यहाँ पर ये लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे तो पदों की संख्या 83 है, तो इसका 5 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, यानी उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको 2 भागों में कौशल परीक्षा देनी है। पहला आपको अंग्रेजी में टाइपिंग करनी है, दूसरा हिंदी में टाइपिंग करनी है। दोनों 50-50 अंक के हैं। इनमें आपको 1 घंटे के अंदर 5000 की डिप्रेशन दिखा करके दिखाना है, यानी 5000 कैरेक्टर्स टाइप करने हैं 1 घंटे के अंदर। और इसमें भी आपको न्यूनतम प्राप्तांक निर्धारित किया गया है, जिसमें 35 अंक सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है और 30 अंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। यानी अगर आपको कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जान लें कि उन्हें 35 अंक तो लाने ही लाने हैं, साथ ही अनुसूचित जाति के छात्र अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना ही लाना है। दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के बाद दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो उम्मीदवार चयनित होंगे, पद के 3 गुना उम्मीदवार दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे। और मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी समान प्राप्तांक के वाले होंगे उनको उम्र के हिसाब से वरीयता दी जाएगी, और उसमें भी समानता होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जिनके नाम का पहला अक्षर पहले आएगा उनको वरीयता दी जाएगी। अन्य शर्तें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो 11 बजे से 5 बजे तक दूरभाष क्रमांक 0771257416 पर कॉल कर लें या ईमेल कर लें helpdesk.recruitment@cspc.co.in पर। जो लिंक्स हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के, आवेदन के लिए या नोटिफिकेशन फाइल डाउनलोड करने के, वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आप यहाँ से लिंक को देखकर आप वेबसाइट पे को एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये होम पेज है जिसको मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश किया है, और साथ में ये आपके पास वो लिंक है जिससे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले आपको डिटेल दी है, उस डिटेल को पढ़ लें, एग्री करें और आगे आवेदन करें। साथ में ये फाइल आप डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पूरी नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। आप अपना कैरियर अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में बनाना चाहते हैं, आवेदन अवश्य करें, प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ और एक बार फिर निवेदन करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।